राम यूट्यूब फैमिली, आज के ब्लॉग की शुरुआत मैं सुबह के 9 बजे से कर रही हूँ। और गाइस ब्रेकफास्ट वगैरह हो गया, लगभग सारे काम हो गया ना। और अभी मैंने ब्लॉग अपलोड किया और धूप देख लो, धूप कितनी लगी हुई है, बहुत तेज़ धूप है। भाभी जी भी आ गई अपनी भैंस को बांध के। केले के पत्ते हो गया, ब्लॉग भी अपलोड है ना। और अब स्टिचिंग करने बैठ जाते हैं। सूट आज तो करना ही है, मैंने स्टिच कब से नहीं, कल से लगाया है ये वाला सूट, पर स्टिच नहीं हुआ क्योंकि मेरी मशीन ना धागा तोड़ दे रही थी बार बार। और देखती हूँ अब हुई ठीक, क्योंकि इसमें ना ऑयल भी डाला था, अब शायद हो गई होगी ठीक। ये तो पता नहीं क्यों हो गया, मशीन को पहले ही धागा तोड़ रही थी और अब टांके मार रही है। चल जाना ऊपर, मुन्नू लिया कंघी करनी मेरे बालों में। अच्छा नहीं, मैं मुन्नू लियाना चल रही, मैं ले आऊंगी तो मैं ही ले आऊंगी, मैं ही आ तो लेंदी आऊंगी तो टाइम लगना मुझे। चल तो आई मैं, चल तू। मासी जी ने नया सूट पहन लिया जो आती की मम्मी ने दिया है। गोटा तो छाड़ पाईते हैं। हां गोटा छाड़ आई हजू नहीं है ने छाड़ लक्का। तो मैं तो कपड़े सिलने बैठ गई थी ना, मम्मी जी ने बोला पहले मुन्नू को नीचे लेके आओ फिर बैठो सिलने। तो मुन्नू को लेके आते हैं नीचे। है तेरे को बताया उसने, वो आज आई क्या रोने रही। जैसे उसने सुसु पोटी की होती तो जरा भी ऐसे गंदगी में नहीं रहता, जल्दी रोने लगता। मम्मी कपड़े ला रहे धोना, ऐसे रोता है कि मेरे ना पजामा जल्दी से चेंज करवाओ। अम्मा जी सिरा भी बाल तो लंबे लगते हैं तुमने। मम्मी जी भी चल पड़े भागवत के लिए। मासी जी कुछ डिस्कस कर रही है और मम्मी जी से तो ना मुन्नू को ले जाते हैं नीचे, कपड़े भी सिलने हैं। अम्मा जी पूछ रहे मुन्नू को कहाँ लेके जा रहे हो। चले ना ठीक, हाँ चलता यहाँ रख दो अम्मा जी के पास, मुन्नू को रख दे अब छाता। तो फैमिली ऊपर ना हमारे सब्सक्राइबर आए हैं ना, तो चलते हैं ऊपर। जरूर जरूर बच्चा बड़ी सपोर्ट कर लिया, कोई नहीं। तो फैमिली ये जो थे ना, ये वोट मांगने आए थे और ये हमारे सब्सक्राइबर भी थे, तो ये बोल रहे थे कि हमें बहुत खुशी हुई आपसे मिलके और हमें भी बहुत खुशी हुई इनसे मिलके। और अभी ना टाइम 10:30 हो गए, भैंस को बांध देती हूँ, अंदर धूप आ गई है बहुत। ये बांस पता नहीं किसी ने तोड़ दी, बंदर भी नहीं आया आज, तो ऐसे टूट गई है। तो आराम से सोया है। अब मैं भी चलती हूँ क्योंकि बहन जी भी आ गए भैंस बांध के ना, तो मैं चलती हूँ अपनी मशीन देखती हूँ। मैं तो मुन्नू को देख रही हूँ, नहीं मुन्नू को, हाँ अपने मशीन चेक करती हूँ। मेरी मशीन पता नहीं आते नहीं बोले तो कोई बात नहीं, पंखी के नीचे। हाँ तो फैमिली 11:30 हो गए, अब तो खाना बनाने का टाइम भी हो गया ना, धूप बहुत ही ज़्यादा है। और मम्मी जी ना भागवत के लिए चले गए हैं, तो मम्मी जी ने ना जाते जाते बोला था कि अम्मा जी को ना नारियल पानी दे देना। नारियल पानी का गिलास भारी है, तो बहन जी बोल रही है कि तू भी चल, साथ में उठाएंगे दोनों। नहीं ऐसी बात नहीं है, हट जा, एक और रुक दिखाने देगा इसको, कितने सुंदर सुंदर फूल लगे हैं। दिल भी खिली जो होता है ना। हाँ ये लंदरे तो मेरे पर आते। ये दिख, ये तो बड़ी छाड़ रखे हैं, कितना सुंदर है बहन जी। ये तो गुलदस्ते वाले क्यूट क्यूट, बहन जी को तोड़ ले, तोड़ना को काट फ्रिज च पा रहूंगा, तू काट
दरवाजे के बाहर ना पानी रखते हैं, ये सुबह होता है दरवाजे के साथ या बाहर क्या साथ ना। हाँ पी ली। अम्मा जी सोए थे और आपको पता तो कभी कभी मेरे को कुछ होता है, मैं जोर से लग पड़ती हूँ। मैंने अम्मा जी को, मैंने अम्मा जी मुझे ऐसे ही बिच के, जैसे मुन्नू बिचकता है ना, मतलब डरता है, ऐसे डर गए ओ दबी गई कितने हमने। चलो यूट्यूब फैमिली, दोपहर के 12 बज गए ना और दोपहर का खाना मैंने बना दिया। आज मैंने नमकीन चावल, सभी नमकीन चावल खाएंगे, लेकिन मैं ना धाम खाऊंगी। कल मासी जी लेकर आई थे, भागवत में गए थे ना तो वहाँ से लेके आई थी, तो मैं तो वो ही खाऊंगी। और मैं ना ये मम्मी जी का सूट सिल रही हूँ, ये वाला। तो गाइस मुझे ना हिमाचली धाम में ना ब्रेड का मीठा मिला और ब्रेड मिली, तो मैंने ना हल्का सा इसको फ्राई कर दिया घी में। अब खा जी कैसी लग रही है, खाती हूँ। और ते घी फकोई जी, ज्यादा नहीं फुकियां। ये रही धाम। तो गाइस हम ना सरकारी स्कूल में पढ़े हैं ना, तो वहाँ ना 8वीं तक या 8वीं तक खाना मिलता था। तो वो ना इतना स्वाद मीठा, मंगलवार को बनता है मीठा, और इतना स्वाद होता है। आज तक मैंने वैसे मीठा खाया ही नहीं कभी। मिले इनको दिखाने ना, चीनी बगाट मीठा भी कम होता था उसमें। हाँ करारी ब्रेड, और सभी को एक पीस ब्रेड का जरूर मिलेगा। और ना साथ में पीले चने की दाल मंगलवार को। और अभी ना मासी जी और मम्मी जी बनाते हैं, वो भी बड़ा स्वाद बनाते हैं, पर उस वाले मीठे का मुकाबला नहीं। बनाते स्वाद है अपनी जगह पे, ये भी टेस्टी होता है। ओ फकोइया उठुनी है जो रोइया था लगा पता। अम्मा तो सोई, अम्मा की नहीं लगना पता मुझे रोता। जोर से रो, और जोर से रो, रोती है जोर से, ठीक है ना। तभी पता चलता है कि मुन्नू को भूख लगी है। जुज्जू कुछ नहीं देना है तो फैमिली 1 बज गया और अब ना खाना भी खा लेते हैं। तो आज खाने में बना है जो धाम थी उसको, उन चावलों को फ्राई किया। और आज ना मैं बहन जी के साथ ही आ गई, क्योंकि मुन्नू उठ गया है ना, तो अति भी खाना खा रही है, बहन जी भी खाना खा रही है और मैं भी खाना खा रही हूँ, तो इसलिए मुन्नू के साथ ही बैठना पड़ेगा। मुन्नू जागा है पर झूले में, हाँ जागा है, ऊँ कर रहा है, झुला दे ऊँ कर रहा है। हाजिरी दे दी इसने अपनी। तो खा लेते हैं खाना। तो अभी टाइम 4 बज गए और निकाल देते हैं इसको बाहर। खड़ा दिख खा पत्थर। मत लगा बहन जी, और ज़्यादा गर्मी लगेगी मेरे को। नहीं देखना, कल भी ऐसे हुआ था, थोड़ी देर हवा आई ना, ए देख कैसा लगा। नहीं इतनी गर्म जैसी हवा आई ना, ऐसे आती बस ये खड़खड़ पड़ी रहेगी ना, AC लगवाना पड़ेगा। ये हाल रहा, क्योंकि आज गर्मी बड़ी ज़्यादा है। नाच क्यों रही है? तो मैं ये वाला सूट कट करती हूँ, ऐसे गाइस को दिखेगा नहीं। अच्छा यूट्यूब फैमिली, अभी टाइम 5:45 हो गए ना, और ये वाला सूट कट कर दिया मैंने। और अब चलते हैं खेत, उसी वाले खेत जाएंगे जहाँ कल गए थे। धूप देखिए, खेतों में तो हवा शादी होती है, यहीं लगती है सामने धूप, बाहर की ठंडी ठंडी हवा चलती है। तो यूट्यूब फैमिली, कब से हम ये सूट 2 महीने हो गए सूट सिल के रखा है हमने ना, तो मैं सोच रही थी कि ये धोना है, फिर उसके बाद पहनेंगे। आज धोऊंगी, कल धोऊंगी, परसों धोऊंगी, वैसे करके रह जा रहा है ये सूट। तो आज मैं धो लूँगी, अब ये सूख भी जाएगा, धूप है ना, कल पहनेंगे इस सूट को फिर। ठीक है, धो ले दो। हाँ। और आप कमेंट करते हो कि मतलब एक आध ही आया था कमेंट कि आप धोते क्यों पहनने से वाले कपड़े को, तो बस धोते हैं। हाँ। सारे चादर ले ले। हाँ ये दिख ले क्या है फड़ाका। बात लाओ इसमें।
चले गए बहन जी और मासी जी। पहले मैंने सोचा कि कोई लग रहा है अपना सा, इतनी दूर से मेरे को पहचाने नहीं गए। धूप बड़ी ज़्यादा है। 6 बजे से पहले तो निकल नहीं सकते घर से बाहर। लोग तो 4 बजे 4:30 5 बजे चले जाते हैं, क्योंकि उनके घर में ना मतलब उनकी साइड शायद आ जाती होगी छाँव इस वजह से। और हम मतलब 6 बजे तक तो इतना गंदे वाली धूप रहती है कि कुछ मत। और अभी थोड़ी सी धूप कम हुई होने, मतलब खेत जहाँ खेत जाएंगे फिर तो वहाँ तो होती नहीं है धूप ना, बस यहीं होती है हमारे घर के सामने 7:30 बजे तक। तो फैमिली आज बनेगी लसैड़े की सब्जी। ये मम्मी जी ने कट करके रख दी, क्योंकि थोड़ी सी डिफ़िकल्ट होती है काटने में ना, ऐसे चिप वाली हाथ में चिप करे है। हाँ तो ये काट के रख दी मम्मी जी ने, और अब मैं इसको तड़का लगाऊंगी। टेस्टी होती हो रही है। अच्छा वो तो मैंने कल भी बताया था आपको, क्योंकि छोटे वाले जो लसैड़े होते हैं वो ज़्यादा टेस्टी होते हैं, बड़े वाले भी होते हैं पर उससे थोड़े कम। तो आ गई मैं खेत से, और लंबा लगे थे थोड़े से कपड़ों में वो कि ये साफ। अब चलते हैं ऊपर। बच्चे नीचे बैट बॉल खेल रहे हैं। मजे हैं इनके तो। आओ फिर से वैसे आओ और बोलो। नहीं जैसे पहले बोला था। क्या? पहले चाची मैं आ गई। फिर से बोलो। पूरी बहन जी भी आ गए, दूसरी चाची भी आ गई। दूसरी चाची के बारे में पूछ रहे थे ना, तो बहन जी तेरी तरह थोड़ी गुत करेगी ये। अन भी गर्मी है ना बहुत, है ना गर्मी, तो जूड़े करते हैं गर्मी में। तू भी ऐसे वाला जूड़ा कर याद सारे से पहले तो यहाँ पर जूड़ा कर। मेरे को आदत थी। हाँ तुम भी मैं जूड़ा करना भी कर लेगा तेरी चूड़ी इससे ऊपर, बल्कि इससे ऊपर यहाँ रखती थी, यहाँ करती थी मैं जोड़ा। इससे बाल सीधे होते हैं। आज भी चौल मासी है नहीं क्या, ये तो ऐसे बचे हैं सूखे चावल थोड़े से। तो यूट्यूब फैमिली बन गई दशहरे की सब्जी, और कमेंट में बताना कैसी। ये थोड़ी सी करारी करनी थी, मेरे को याद भी नहीं रही अभी। हाँ तो कमेंट में बताना कैसी लग रही है ना। और हो गई मैं फ्री, बन गया खाना वगैरह मेरा। और अम्मा जी बोल रहे थे ना साग खाने का मन है मेरा, तो ना भाभी जी आए थे, उन्होंने ना साग दिया कि अम्मा जी के लिए मतलब तड़का लगा देना। ऐसे थोड़ा सा कटोरी में दिया था साग, तो उसको तड़का लगा देती हूँ मैं। बहन रख पड़े खाना बना रहे। तू पागल है बहन जी, मैंने क्यों रखा था? मैंने कहा कि ये ठंडा ठंडा है, थोड़ी देर बाद मैं अपना काम करके आती हूँ, मैं खुद तड़का लगा देती हूँ इसको। ज़्यादा नहीं है मैंने मसाला डाला, पर मैंने सोचा मैं लगा देती हूँ तब तक। तो ये साग दिए, जीरा जला दिए तूने। हाँ तो अब ना बहन जी की थोड़ी सी हेल्प कर देती हूँ ब्लॉग एडिट करने में। बाहर बैठूंगी मैं, दे मेरे फोन ना कोई इतना अंधेरा हो गया ना, अभी 7:30 ऊपर ही हो गया होगा साई टाइम, और बच्चे अभी भी क्रिकेट खेल रहे हैं नीचे खेतों में। पेड़ के पीछे थोड़े थोड़े से दिख रहे होंगे आपको, क्रिकेट लवर है ये। नहीं इमली भी ठीक हो, पर अनारदाना भी लियाने हो। अनार तो मेरी यार दे अनार नहीं, अनारदानों स्क्वायरों से ये कमेंट का सिलसिला शुरू करते हैं। पहला कमेंट है संगीता शर्मा जी का। अंजना रंजना वालों के खेत क्यों नहीं है जरूर बताना। तो मतलब डैडी जी वगैरह जो है ना वो 4 भाई है ना, और हमारे यहाँ ना खेत कम ही है इनके, 3-4 होंगे गिनती से। हाँ सभी को 1-2 खेत ही आए हैं। और हाँ रही हमारी बात, तो हमने ना लोगों के खेत लिए हैं, क्योंकि हमारे पास भैंस है तो फिर घास वगैरह चाहिए होती है इसलिए। और जो खेत है भैंस वाले वो नहीं बीजते उन खेतों को, हम ही बीजते हैं उनके खेत भी। पलक चौधरी जी का कमेंट है, हेलो दी संजना 12th के बाद कौन सा कोर्स कर रही है, प्लीज़ कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करना। तो हमने बताया है शायद पहले भी, वो ना बी फार्मेसी कर रही है।
सोनिया देवी जी का कमेंट है, आप दोनों का इस सूट में रंग बहुत काला लगता है। ऐसा मत बोलो बहन जी, कल से जला देंगे उस सूट को, गायब भी कर देंगे, कभी भी नहीं पहनेंगे। लेवेंडर कलर। एक बार किसी ने टोक दिया तो बहन जी फिर पहनते भी नहीं है। प्लेयर एडिटर जी का कमेंट है, इसको मुन्नू मत बोला करो, ये ही नाम पड़ जाएगा और निक नेम रख दो। हाँ जी, हम कोशिश करेंगे आगे से ना। अभी निक नेम नहीं रखा है बच्चे का। हाँ, बिहान। बिहान फिर बड़ा नहीं हो जाता, चलो निक नेम ही रख लेंगे पहले। हाँ जी। प्रियंका जी का कमेंट है, 1 मंथ कंप्लीट हो गया मुन्नू का, कॉन्ग्रेचुलेसन, आप दोनों के ब्लॉग बहुत अच्छे होते हैं। आपने इस बार कनक नहीं बोई है, आप जाते नहीं हो खेत में, तो हमने नहीं बीजी थी कनक, क्योंकि आपको पता है पिछली बार बारिश ही नहीं हुई, तो फिर बहुत लेट हो गए थे, और ऊपर से हमारे रास्ते भी खराब थे, रास्ता बन रहा था, तो बैल कैसे आते उस रास्ते में। एक वजह ये थी, और दूसरी बारिश नहीं हुई तो दूसरी वजह ये थी, इसलिए फिर बीजी नहीं कनक। बजाज जी का कमेंट है, आप आज आपके सूट का कलर बहुत अच्छा लग रहा है बेटियों, तो किसी को पसंद आया किसी को नहीं, अब क्या कर सकते हैं। और बहुत सारे कमेंट आए कि हमने कल पूछा था कि आपको हमारी आवाज़ कैसी आती है, तो सभी बोल रहे थे कि अच्छे से आती है। किसी ने ऐसा बोला था कि जिनको आवाज़ अच्छी नहीं आती होगी उनके फ़ोन नहीं होंगे ठीक है, प्रॉब्लम होगी उनके फ़ोन में, हो सकता है ऐसा भी, लेकिन कभी कभी हम धीरे भी बोलते हैं। हाँ, तब भी ये भी बोलते हो सकता है। हो सकता है। और कमेंट का सिलसिला यहीं ख़त्म करते हैं और एंड भी कर देते हैं ब्लॉग का। अगर आपको हमारे ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना हमारे चैनल को, और मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में, तब तक बाय।